हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज समूचा विश्व अशांति के दौर में प्रवेश कर चुका है। शांति को अब पुनः स्थापित करना एक असंभव सा काम हो गया है। पहले के दौर में हथियार नहीं थे, लोगों में लोभ लालच इस पैमाने का नहीं था, लेकिन आज का विश्व उसका ठीक विपरीत हो चुका है। लोगों में लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष आदि का संचार हो चुका है। भारत के संदर्भ में देखें तो विश्व को शांति का पैगाम भेजने वाला हमारा देश आज खुद अपने आप में सबसे बड़ी अशांति की चुनौती से जूझ रहा है। कुछ राज्यों से आई खबरों के मुताबिक दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं किसी के सिर पर लोहे की रोड से प्रहार कर मार डाला जाता है, तो कहीं जरा सी बात पर हथियार उठा लिया जाता है। दरअसल इस तरह की बढ़ती प्रवृत्तियों की सबसे बड़ी जिम्मेदार सरकारें हैं, जो इस तरह की घटनाओं को काबू कर पाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली खबरें खास तौर पर चिंता पैदा करती हैं। कुछ समय पहले बिहार के मधुबनी में खून की होली खेली जा रही थी। मधुबनी में जिस तरीके से जनसंहार हुआ, वह इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। पैराग्राफ। सवाल है कि सबको सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करने वाली सरकार ने कितनी सुरक्षा की। इस तरह की घटनाएं अब केवल बिहार ही नहीं, बल्कि समूचे देश के अलग अलग हिस्सों में आम होती जा रही हैं। ज़रूरत है एक बहुत बड़े बदलाव की। सरकार आम लोगों से लाइसेंसी हथियार भी रखने का अधिकार वापस ले ले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। यह तभी संभव होगा जब देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। पैराग्राफ। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, एक जीवित व्यक्ति किस परिस्थिति में मृतप्राय हो जाता है। प्रश्न गंभीर था, लेकिन गुरु ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जब व्यक्ति अपने सपनों को त्याग देता है, तब वह जीवित होते हुए भी मृतप्राय हो जाता है। जीवन की वास्तविकता यही है। पैराग्राफ। व्यक्ति तभी तक जीवित है जब तक उसके सपनों में जान है, उसका कोई लक्ष्य विद्यमान है। एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतप्राय है। पैराग्राफ। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी से व्यक्ति काल के गाल में समा रहे हैं, पर एक गंभीर समस्या दृष्टिगोचर हो रही है। युवाओं द्वारा अपने सपनों और लक्ष्यों का त्याग। यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि वह सपना जिसे हमने वर्षों पहले देखा था, अपने मन मस्तिष्क में संजोए रखा था, क्या वह नींद के बाद आने वाला सपना था, या वह सपना जो हमें नींद से जगाए, कर्म करने के लिए प्रेरित करे,
चाहे लाख संकट जीवन में आए, पर हमें अपने कर्तव्य पथ पर बनाए रखे। वह हमारा अपना सपना है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या उन सपनों के बगैर हमारा जीवन संतुष्टिदायक और सुखमय हो सकता है। अगर नहीं तो तोड़ दें सारे मोह बंधन और माया और लग जाएं अपने सपनों को वास्तविक रूप देने में। यह जरूरी नहीं कि एक दिन में सफलता मिले, लेकिन यह निश्चित है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। राष्ट्रकवि दिनकर ने सही कहा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अपने सपनों को सदैव जीवित रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। किसी ने सही कहा है कि एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। विराम समाप्त।